अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह मैं जो लेक्चर आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसमें मैं आपको मार्केट के कुछ सेंटीमेंट्स बताऊँगी, कुछ चीज़ें समझाऊँगी। अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि एनालिसिस बेसिकली होते कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, या एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो बेसिकली एनालिसिस 3 टाइप की होती है, ठीक है। एक तो वो एनालिसिस है जो आप सबको पता है जिसे हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। और एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एक होते हैं सेंटिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। अब जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, आप समझ लें कि ट्रेडिंग फील्ड के अंदर इनका किरदार 70% होता है, ठीक है। फंडामेंटल्स का किरदार जो ट्रेडिंग फील्ड के अंदर होता है, आप समझ लें वो 30% होता है। अभी जो सेंटिमेंटल एनालिसिस है, इनका किरदार ट्रेडिंग के अंदर 100% होता है। अब क्या है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि सेंटिमेंटल एनालिसिस एक्चुअली में होते क्या हैं। देखिए, सेंटिमेंटल एनालिसिस से मुराद है आपके सेंटिमेंट्स। आपकी ट्रेड लेते वक्त आपकी जो सेंटिमेंट्स ट्रेड के अंदर आ जाते हैं कि भाई मैं क्लोज कर दूं, मैं अभी इसको लॉन्ग रखूं, अभी शॉर्ट करूं, अभी यार अभी तो मार्केट बाय जाने वाली है, या अभी मार्केट मुझे लग रहा है सेल जाएगी। तो ये जो आपको लग रहा होता है ना, बेसिकली असल में यही आपको इस फील्ड के अंदर स्पॉइल करता है। क्योंकि ट्रेडिंग फील्ड के अंदर लगना कुछ नहीं होता कि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ये जाएगी। आपको जो भी लग रहा है, मार्केट कभी भी आपके लगने के हिसाब से नहीं चलती, ठीक है। कि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगी, लगना इज नथिंग, ठीक है। मेन चीज ये है कि आपके टेक्निकल के ऊपर आपकी कितनी ग्रिप है। अगर आपके टेक्निकल के ऊपर आपकी 70% ग्रिप है, आपके फंडामेंटल्स के ऊपर आपके 30% ग्रिप है तो चलेगा। लेकिन अगर आपके सेंटिमेंटल्स के ऊपर, आपके सेंटिमेंट्स के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है, तो ब्रदर्स रिमेंबर कभी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप इस फील्ड के अंदर 2 साल भी धक्के खाते रहेंगे, लेकिन आप इस चीज़ पे कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आप इस फील्ड के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको जो छोटे छोटे टॉपिक जिनके ऊपर मैं लर्निंग आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ वो है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक चीज़ों को समझा सकूँ कि मार्केट में बेसिक टेक्निकल हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं। कल मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर एक पोल करवाया था जिसमें लोगों ने ज़्यादातर लिक्विडिटी के बारे में मुझसे पूछा था कि मैडम लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, लिक्विडिटी को अगर मैं बहुत आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करूँ कि लिक्विडिटी क्या है, तो बेसिकली लिक्विडिटी आपके स्टॉप लॉस है। बहुत आसान और सादा अल्फाजों में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी कि जो आपको समझने में भी मज़ा आए और मुझे समझाने में भी आपको मज़ा आए कि भाई वाकई मेरी बात सामने वाले तक बहुत अच्छे तरीके से कन्वे हो रही है, मेरा मैसेज सामने वाले तक बड़े अच्छे तरीके से कन्वे हो रहा है। तो बेसिकली लिक्विडिटी जोन से होती है वो आपके स्टॉप लॉस है। देखिए, मार्केट को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मार्केट को चलने के लिए हमेशा पैसे की ज़रूरत होती है। मेरी बातों को गौर से समझें। मार्केट को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसे की ज़रूरत है। अब वो पैसा मार्केट के पास कहाँ से आएगा? आप सोचें, अगर आप लोग रिटेलर्स होके मार्केट के अंदर $100 का पोर्टफोलियो लेके एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि डेली के $20 बनाएंगे, तो क्या स्मार्ट मनी जिनकी लार्ज ऑफ नंबर ट्रांजेक्शन होती हैं डेली बेस पे, क्या वो इस मार्केट से एक अच्छी अर्निंग एक्सपेक्ट नहीं करते? तो भाई वो कहाँ से खाएंगे? वो आपके एसएल से खाएंगे, वो आपके स्टॉप लॉस से खाएंगे, वो आपको लिक्विडेट करके खाएंगे। अब वो लिक्विडेशन कैसे क्रिएट होती है? जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस पड़े होते हैं वहां पे मार्केट की लिक्विडिटी होती है। बिल फर्ज लिक्विडिटी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है स्टैटिक लिक्विडिटी, ठीक है, एक होती है डायनेमिक लिक्विडिटी, ठीक है। वैसे लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी भी होती है और रिटेलर्स लिक्विडिटी भी होती है। लेकिन अब जो मैं आपको 2 टाइप्स बता रही हूँ लिक्विडिटी की, स्टैटिक लिक्विडिटी क्या होती है और डायनामिक लिक्विडिटी क्या होती है। बेसिकली स्टैटिक लिक्विडिटी होती है एस एन ये इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, सॉरी, स्टैटिक लिक्विडिटी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब आपको एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ऑब्वियसली बहुत से लोगों को पता होगा
जिसको नहीं पता होगा वो मुझे कमेंट्स कर दे, मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ पे बना दूंगी। एक होती है डायनामिक लिक्विडिटी, वो होती है जैसे SNR लेवल्स हो गए, ट्रेंड लाइंस हो गई, चार्ट पैटर्न्स हो गए, इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है, ये सब डायनामिक लिक्विडिटी है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि मार्केट ने, मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा दिया, जैसे जब आप सब एक काम करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, ठीक है, आपने कोई लेवल निकाल लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है, आप उस पर काम कर रहे हो। अब देखिए आपको पता है कि मार्केट रेजिस्टेंस से क्या जाती है, हमेशा सेल जाती है, ठीक है, रेजिस्टेंस किसका एरिया है, सेलर का एरिया है, रेजिस्टेंस से मार्केट सेल जाती है। आप लोग रेजिस्टेंस से रख के सेल करेंगे, सपोर्ट से रख के बाय करेंगे, तो क्या रिटेलर्स को ये चीज़ नहीं पता कि वो लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बनाया ही क्यों? आप मुझे बताएं। स्मार्ट मनी ने इसीलिए ही तो ये चीज़ क्रिएट की गई है कि आप लोग रेजिस्टेंस से सेल करें और सपोर्ट से बाय करें ताकि आप लिक्विडेट हो सके। अब जो भी लोग रेजिस्टेंस से सेल करेंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, आप मुझे बताएं। ऑब्वियसली यहाँ होंगे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पड़ेंगे। जो सपोर्ट पे बाय करेंगे उनके कहाँ पे होंगे, उनके ऑब्वियसली यहाँ होंगे। अब स्मार्ट मनी क्या करती है, वो लोग आपके स्टॉप लॉस उड़ाती है। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रिएट किया जाता है ताकि यहाँ पे लार्ज ऑफ नंबर ट्रांजेक्शन हो। जब लार्ज ऑफ नंबर ट्रांजेक्शन हो जाती हैं तो उसके बाद आपको लिक्विडेट किया जाता है। अब देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया कि SNR लेवल, जैसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के लेवल, ट्रेंड लाइंस हो गई। अब आपने मेजॉरिटी देखा होगा कि ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होती है, ठीक है, मार्केट उनकी, और ये ऐसा मैनी टाइम्स नहीं बल्कि 100 टाइम्स होता है कि मार्केट ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ज़रूर टारगेट करती है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, मान के चलते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अब देखिए मार्केट ने जाना तो सेल ही था, रेजिस्टेंस है ना, हम रेजिस्टेंस से क्या करेंगे, हम रेजिस्टेंस से सेल करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे एक दफ़ा रिजेक्शन दी। अच्छा आप में से बहुत से लोगों को तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट और वैलिड रेजिस्टेंस का भी नहीं पता होगा कि वैलिड सपोर्ट और वैलिड रेजिस्टेंस एक्चुअली में होती क्या है। कम से कम जिस एरिया पे मार्केट ने मैनी टाइम स्टे किया हो वो एक वैलिड रेजिस्टेंस होती है। जैसे इसके ऊपर देखिए मार्केट के कितने टचेज हैं, ठीक है, मैनी टाइम मार्केट ने इस जोन पे स्टे किया है। अब देखिए कितनी दफ़ा यहाँ से मार्केट सेल आई है। अब सारी बात है, जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी रिटेलर्स का एक माइंड सेट हो गया होगा कि मार्केट यहाँ से क्या जाएगी, सेल जाएगी। वेरी नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया, मोमेंटम कैंडल्स के साथ इस जोन को ब्रेक किया और लोगों को क्या दिखाया कि मार्केट क्या जा रही है, यहाँ से बाय जा रही है, लेकिन लोगों को लिक्विडेट किया गया और मार्केट वहां से फिर से सेल आ गई। ये देखिए, और कितना स्ट्रॉन्ग और कितना शार्पली सेल आई है। उसकी रीजन ये कि ये सेलर्स को लिक्विडेट करना था मार्केट में, ठीक है। ये देखिए इनको ट्रैप किया और वापस नीचे आ गई। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, इस चीज से, इस लिक्विडेट होने से हमें अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी जो कि ब्रेकआउट और फेकआउट को आप पहचान सकें कि अगर किसी लेवल के ऊपर आपने ब्रेकआउट देखना है या फेकआउट देखना है, अगर रियल ब्रेकआउट है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, या मार्केट रियल ब्रेकआउट कैसे कर सकती है, या फेकआउट है तो हमने उसको कैसे जांचना है कि ये फेकआउट है। फिलहाल आप लिक्विडिटी समझें कि लिक्विडिटी है क्या। तो अब आपको समझ आई होगी कि लिक्विडिटी आपके स्टॉप लॉस है, ठीक है, जो यहाँ पे पड़े हुए थे और मार्केट उनको लेने के लिए आई, मार्केट ने उनको क्या किया, टारगेट किया। बिल्कुल इसी तरह ही अगर मैं आप लोगों को देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा दी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आप देखिए मार्केट ट्रेंड लाइंस भी, मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता देती हूँ कि ट्रेंड लाइंस भी क्या करती हैं, एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं। आपको पता है आप लोग सिर्फ ट्रेंड लाइंस को एज अ चैनल देखते हैं, जबकि ट्रेंड लाइन भी प्रॉपर मार्केट के अंदर SNR लेवल्स का काम करती हैं। अब ये प्रॉपर एक सपोर्ट है, मार्केट ने प्रॉपर ये एक सपोर्ट बनाई है। देखिए मैनी टाइम मार्केट ने इस जोन के ऊपर स्टे किया है और जब जब मार्केट इस जोन के ऊपर आई है मार्केट को नीचे से एक पुश मिला है। किसका पुश मिला है, बायर्स का पुश मिला है, कि मतलब उन्होंने मार्केट को उठाया इस जोन से। अब देखिए इसके नीचे कितनी लिक्विडिटी पड़ी